हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जैम्प सर्वर स्टार्ट कर लेंगे। तो जैम्प सर्वर और माईसीक्वल सर्वर को स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि लास्ट हमने क्या क्या कर लिया था। तो लास्ट हमने काफ़ी चीज़ें एडमिन पैनल की बना ली हुई थी। तो उसमें हमने क्या किया था, ब्रांड्स का एक पेज बनाया था, प्रोडक्ट्स का बनाया था, ऑर्डर्स के लिए एक पेज बनाया था। फिर हमने कुछ मेन्यू ऑप्शंस बनाई थी, बेसिक सा सीएसएस का स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो विच वाज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास टेबल था, उसमें हमारी एडिट कैटेगरीज आ रही थी। तो हमने बात की थी फर्दर हम इसमें एडिट और ऐड करने की ऑप्शन, मैनेज करने की ऑप्शंस हर चीज़ की डालेंगे। तो सबसे पहले तो जो मेन काम था, हमने इसमें रिवैम्प किया सीएसएस को, सो इट शुड लुक लाइक नाइसर। तो सबसे पहले मैं अगर प्रोजेक्ट को चलाऊं तो बिफोर आवर प्रोजेक्ट वाज लाइक दिस एंड नो आफ्टर सम सीएसएस अपग्रेड्स वी हैव क्रिएटेड यूज़र इंटरफेस लाइक दिस। ठीक है, लास्ट हमने जैसे लॉगिन बनाया था, तो लॉगिन का पेज हमने चेंज कर दिया है। एडमिन पासवर्ड एंटर करें 1 2 3 4 5 6 और वी हैव चेंज इट टू लाइक दिस। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या चीज़ की, इसके लिए सबसे पहले हमने इसकी सीएसएस को अपडेट्स किया है। तो सीएसएस में हमने बूटस्ट्रैप यूज़ की, जो कि हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था कि बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास हेडर था, हेडर के बाद हमारे पास कंटेंट पेज आता था, जैसे ये कैटेगरीज डॉट पीएचपी है, और उसके बाद हमारे पास फूटर पेज फूटर का पेज। ठीक है, हेडर ओपन कर लेते हैं हम और फूटर ओपन कर लेते हैं। पार्शल्स में था ये सारा, और एडमिन में हम कैटेगरीज को ओपन कर लेते हैं। तो व्हाट वी हैव चेंज्ड सो फार, तो हमने पार्शल में कैटेगरीज के पेज में पार्शल्स हेडर को इंक्लूड किया। ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस कोड राइट नाउ। उसके बाद हमने HTML में कुछ क्लासेस यूज़ की, कुछ क्लासेस जिसमें से बूटस्ट्रैप की हैं और कुछ क्लासेस कस्टम लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी हमने हेडर में डिफ़ाइन की हुई हैं। हमने हेडर में क्या डिफ़ाइन किया, सबसे पहले हमने बूटस्ट्रैप को हमने इंक्लूड कर लिया। दिस इज़ बट इज़ अ बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप इज़ अ CSS फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी हमें बिल्ट इन चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, जैसे कि टेबल के स्टाइल, ग्रिड सिस्टम, ठीक है, यूटिलिटी क्लासेस, कंपोनेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बटन्स, इनपुट फील्ड्स। तो लॉट ऑफ चीज़ें जो हम इधर से बनी बनाई उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी विजिट अ वेबसाइट getbootstrap.com, तो here you see documentation about this framework. तो what is said, build fast responsive sites with bootstrap। ठीक है, quickly design and customize responsive mobile first sites with bootstrap। the world most popular front end open source toolkit features, जो कि ये सारी आप चीज़ें इसमें देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें देखेंगे तो ये कहेगा यू मस्ट कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट CDN। ठीक है, और उसके बाद GS का CDN आप करें इंक्लूड। ठीक है, तो फिर उसने एक स्टार्टर टेम्पलेट दिया हुआ है, लिंक करें आप। उसके बाद ये बूटस्ट्रैप को करें, बंडल को। तो यू कैन रीड फ्रॉम हियर। ठीक है, जो कि आपने इसमें पढ़ना हो तो इधर पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो क्विकली बता दूं, हमने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड किया। फिर एक फ़ॉन्ट आसम CSS जो कि फ़ॉन्ट्स के लिए यूज़ होती है, उसको हमने इंक्लूड किया। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया, एसेट का एक फ़ोल्डर बनाया और इसमें CSS में हमने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके रख लिया और इसी को हमने इधर इंक्लूड कर लिया, asset/css/bootstrap.min.css। ठीक है, तो हमने एक style.css, ये कस्टम है। ठीक है, ये खुद लिखी होती है। तो उसके बाद हम कुछ हमने
लिख ली, क्लासेस लिख ली हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज़ इसमें डिफ़ाइन कर दी, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है हमारा, इसमें हमारा ये टॉप बार आ जाता है, ठीक है, जिसमें ये आ गई एडमिन लोगो आ गया और लेफ़्ट कॉर्नर आ जाता है। तो इसमें मेन क्या चीज़ होती है, आपने अब ये बनी बनाई चीज़ है आपके पास, यू विल गेट दिस कोड फ्रॉम मी, ठीक है। तो ये सारा कोड आपको जिप फाइल में मिल जाएगा। तो लेकिन इसमें अगर आपने चेंजेस करनी हो तो मेन चीज़ क्या होती है, जैसे कि अगर आपने इस पेज में कैटेगरीज़ के पेज में चेंज करना है, ठीक है, आप इधर से लेफ़्ट मेन्यू से जाते हैं कैटेगरीज़ में, तो इस पेज में आपने चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली सबसे पहले तो इसको देखेंगे ये पेज कौन सा है, ठीक है, लाइक इट्स अ कैटेगरी पेज, ठीक है, इट्स अ categories.php पेज। तो और आपने पीछे भी देखना है कि फोल्डर आपका बिट्रोनिक्स था, फिर एडमिन फोल्डर के अंदर categories.php फाइल है, ठीक है। ये पीछे सारे फोल्डर हैं, ये 2 फोल्डर हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, लाइक अगर मैं 3 में बनाना चाहूँ 3 में बना सकता हूँ। अच्छा, तो बिट्रोनिक्स एडमिन categories.php, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं जी मैंने इस कैटेगरीज़ को करना है कैटेगरीज लिस्ट, ठीक है, तो व्हाट विल लुक इनटू, जस्ट ओपन गो टू एडमिन योर एडमिन फोल्डर कैटेगरीज पेज, एडिट इन एनी एडिटर। तो you will see here we have included the header file and header file में फिर हमने ये पेज हेडर, उसके बाद हमने ये कैटेगरीज़ का पेज डिफाइन किया। तो ये कैटेगरीज़ हमारे पास टाइटल पड़ा हुआ है जो इधर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड कौन सी फाइल पे है। तो कैटेगरीज़ का जो पोर्शन था वो इधर से इधर तक है, ठीक है, ऐड कैटेगरी भी इसी में आ जाता है। तो टॉप बार और ये वाली जो टॉप बार है और ये लेफ़्ट बार, ठीक है, इसका कोड आपको मिलेगा header.php में, इसमें मिलेगा header.php। अच्छा, तो करना क्या आपने, आप सबसे पहले पेज आइडेंटिफाई करें। अगर ये सेंटर पोर्शन है, ये कंटेंट सेंटर है, तो आपको इसका कोड पेज में मिलेगा। अगर आपने टॉप बार या लेफ़्ट बार में चेंज करनी है तो उसका कोड आपको मिलेगा हेडर की फाइल में, ठीक है। तो लेट्स से इफ़ आई वांट टू चेंज कलर ऑफ द कैटेगरीज, या इसको वर्डिंग चेंज करनी है, जस्ट चेंज इट टू कैटेगरीज लिस्ट, सेव इट एंड रिफ्रेश द पेज। तो हियर चेंज आ गया मेरे पास, ठीक है। तो लेट्स रिवर्ट इट बैक टू कैटेगरीज, जस्ट रिफ्रेश द पेज, तो ये कैटेगरीज में चेंज हो गया। अच्छा, कलर चेंज करना है, जस्ट डिफाइन अ स्टाइल टैग। आपको ये CSS की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कलर कोलन रेड, ठीक है। ये हमारे पास CS कलर को चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी होती है CSS की, ये हम स्टाइल टैग में दे सकते हैं या एक क्लास ऐड कर दें कलर डैश रेड, देन वी हैव टू डिफाइन दिस क्लास समवेयर, ठीक है। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्टाइल की टैग बनाएं, इधर लिखें डॉट कलर डैश रेड, ठीक है, और इसमें यही स्टाइल वाला काम करते हैं और ये स्टाइल करते हैं। तो बोथ वेज हैं आपके पास, ये रेड हो गया हमारे पास। तो बोथ वेज होते हैं आपके पास इसको कलर्स को या बैकग्राउंड को चेंज करने के, कि आप क्लास डिफाइन करें, क्लास असाइन करें और उसको स्टाइल टैग में कहीं भी डिफाइन कर दें। अच्छा, तो मोस्टली हम इसको डॉट या तो CSS में डिफाइन करते हैं फाइल में या हेडर फाइल में। जैसे अगर मैं हेडर फाइल देखूं तो आई हैव ऑलरेडी अ स्टाइल टैग, तो इसको मैं अगर इस चीज़ को स्टाइल टैग इधर क्योंकि पहले से है, सिर्फ इसको डाल दूँ इधर, ठीक है। अब मैं हर पेज में जिधर भी कलर रेड यूज़ करूँगा तो वो इसके लिए एक्सेसिबल होगा किसी भी पेज में। जैसे कि ये कलर रेड है,
ठीक है। लेट्स मेक इट टू रेड, ठीक है, ये वाला लैपटॉप कैटेगरी नेम वाला जो कॉलम है। तो गो टू योर टेबल, लेट्स फाइंड अ टेबल आ गया, ये हेड है और ये बॉडी है। बॉडी के अंदर ये मेरे पास कैटेगरी नेम था, तो इसको साइन कर दें, क्लास इज इक्वल टू कलर डैश रेड। लेट्स रिफ्रेश, तो कलर रेड हो गया, ठीक है। तो लेट्स रिवर्ट इट बैक टू ओरिजिनल फाइल। तो ये मैंने ओरिजिनल फाइल पे कन्वर्ट कर दी। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए बनाया, हमने इसके लिए डिफ़ाइन किया है, कराडी डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हमने जो इंटरफेस बनाया था लाइक दिस, डैट वाज जस्ट अ लिस्ट ऑफ द कैटेगरी, ठीक है। लेकिन अब जो हमने चेंज कर दी वो इसका करड बना दिया। करड क्या होता है? C फॉर क्रिएट, U फॉर अपडेट, C फॉर क्रिएट, फिर आता है R फॉर रिट्रीव, ठीक है। उसके बाद आता है U फॉर अपडेट और D फॉर होता है डिलीट। तो इसको बोलते हैं करड। 4 एक्शन होते हैं हमारे पास, ऐड करना, एडिट करना, रिट्रीव करना और डिलीट करना। तो रिट्रीव हमने पहले से किया हुआ था, ठीक है। जो लिस्ट हमने रिट्रीव की थी, कैसे रिट्रीव की थी? वी जस्ट क्यूरी सिक्वल क्यूरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी, ठीक है। उसको हमने माई सिक्वल आई क्यूरी किया, फैच ऑल किया, एसोसिएटिव, 4 स्टेप जो हमारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लूप लगाया और लूप के इनसाइड हमने वो रो को रिपीट करवा दिया, ठीक है। ये हम ऑलरेडी सारा डिस्कस कर सकते हैं। यू विल सी सम अदर कोड एज वेल, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या किया मैंने, अदर कोड जो है वो इस ड्रॉप डाउन किया जिसमें हमें एडिट और डिलीट शो होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्रिएट देख लेते हैं। क्रिएट, जब मैंने ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया तो क्या हुआ, तो एक मेरे पास फॉर्म आ गया, ठीक है। मैनेज कैटेगरी के नाम से एक फॉर्म आ गया। अगर आप इसका URL देखें, manage_category.php, तो डेट्स मीन प्रीवियस पेज वाज categories.php, जब ऐड पे क्लिक किया तो manage_category.php। लेट्स ऐड अ न्यू कैटेगरी, टेस्ट, सबमिट, ठीक है। जो ये हमारे पास एक टेस्ट कैटेगरी बन गई। तो लेट्स सी, ये हम एडमिन पैनल में हैं, तो फ्रंट एंड पे इसका क्या इफेक्ट आता है। गो टू यूर फ्रंट साइड, गो टू यूर प्रोडक्ट्स, तो यू सी कैटेगरीज फिल्टर हियर। तो पहले मेरे पास था लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, और तीसरी मेरे पास अब ऑप्शन आ रहा है ऑल, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और टेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास इधर एक मेरे पास ऑप्शन आ गई, इफ़ आई डिलीट दिस कैटेगरी, तो इधर से डिलीट होगी। एंड इफ़ नो आई रिफ्रेश दिस पेज, इफ़ आई रिफ्रेश दिस पेज, तो वो कैटेगरी इधर से रिमूव होगी। तो जो चेंज हम इधर एडमिन पैनल में करेंगे वो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो फ्रंट एंड साइड है, ये यूज़र ने यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने एक कैटेगरी ऐड की थी, तो लेट्स क्रिएट इट अगेन, टेस्ट। तो टेस्ट क्रिएट की तो हमारे पास इधर कैटेगरी टेस्ट आ गई, रिट्रीव हो गई, ठीक है। और अगर हम डेटाबेस में जाके देखें, हमने देख लिया कि फ्रंट साइड पे आ गई थी। तो अगर हम डेटाबेस में जाके देखेंगे तो गो टू यूर टेबल कैटेगरी, तो वी विल सी अ कैटेगरी हियर एज वेल, ठीक है। तो ये हमने रिट्रीव पहले क्रिएट किया, उसके बाद रिट्रीव किया, उसके बाद अगर हम अपडेट करें इधर से एडिट, उसको कर देते हैं test1, सबमिट, तो ये test1 होगी। इफ़ वी सी इट हियर, तो ये test1 होगी। और अगर हम डेटाबेस में दोबारा टेस्ट थी, रिफ्रेश करें इसको, test1 होगी, ठीक है। तो हमने वाया कोड क्या किया, इसको हमने मैनेज कर लिया,
CRUD को मैनेज कर लिया। अच्छा जी, अब बैक एंड पे क्या हो रहा है, जब हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया तो हमने HTML डिज़ाइन की फॉर द फॉर्म, ठीक है। तो उसमें एक इनपुट फील्ड है कैटेगरी नेम का, इनपुट फील्ड है कैटेगरी नेम का, और सबमिट का बटन है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी द manage_category.php कोड, ठीक है। जब भी आपने किसी पेज को देखना है या चेंज करना है, आपने URL में उस पेज का नाम फाइंड आउट करना है और उसका पीछे पाथ देखना है, बिट्रोनिक्स एडमिन मैनेज कैटेगरी। तो इसका मतलब बिट्रोनिक्स फोल्डर के अंदर एडमिन के अंदर manage_category.php का पेज है। तो लेट्स ओपन इट अप। मैंने कैटेगरी को एडिट विद कर लिया। अच्छा, तो ये सबसे पहले मैंने पेज हेडर डिफ़ाइन किया, ठीक है। क्लासेस पहले से बनी हुई थी, उनको यूज़ किया। मैंने एक रो बनाई, कॉल बनाया, उसमें मैनेज कैटेगरी हेडिंग दे दी। ब्रेड क्रम्स डिफ़ाइन किए, कैटेगरीज और मैनेज कैटेगरी। तो इतना पोर्शन हो गया, मैनेज कैटेगरी, ये ब्रेड क्रम्स आ गए, कैटेगरी स्लैश मैनेज कैटेगरी। अच्छा, ये हेडर आ गया मेरे पास, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स के साथ हेडर आ गया। अच्छा, उसके बाद मैंने फॉर्म डिफ़ाइन किया। फॉर्म में मैंने एक कॉल 12 ग्रिड बनाई है, उसके अंदर मैंने एक फॉर्म डिफ़ाइन कार्ड बनाया। कार्ड में व्हाट इज़ अ कार्ड, कार्ड इज़ दिस वाइट पोर्शन, ठीक है। वाइट पोर्शन इज़ अ कार्ड, ठीक है। उसके अंदर ये फॉर्म आया। फॉर्म में मेरे पास मैंने लेबल कैटेगरी और इनपुट फील्ड कैटेगरी नेम के साथ बना दी। तो यू सी इट हियर, कैटेगरी और कैटेगरी नेम। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बटन बनाया सबमिट का, यू विल सी द सबमिट बटन हियर एज वेल, ठीक है। तो अब जब इसको सबमिट करेंगे तो ये पोस्ट होगा। तो अगर हमने एक्शन नहीं दिया होगा इस फॉर्म का तो ये खुद ही पे सबमिट हो जाएगा। क्या होगा, खुद ही पे सबमिट हो जाएगा। अच्छा, रिफ्रेश किया, जब मैंने इसको कुछ भी एंटर करके सबमिट किया, ये खुद ही पे सबमिट होगा क्योंकि हमने फॉर्म का एक्शन नहीं डिफ़ाइन किया होगा। ये चीज़ हमने लॉगिन पेज में देखी थी। लेट्स ओपन द लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में अगर मैं जाऊँ फॉर्म की टैग में, फॉर्म की टैग में मेथड इसका पोस्ट था और एक्शन था लॉगिन प्रोसेस डॉट पी। जब हम लॉगिन पे क्लिक करते थे ये लॉगिन प्रोसेस पे जाता था। लॉगिन प्रोसेस में हम प्रोसेसिंग करते थे। अगर ये वैलिड क्रीडेंशियल होते थे तो हम एडमिन पैनल पे ले जाते थे, और अगर इनवैलिड होता था तो हम वापस लॉगिन पेज पे ले आते थे। तो हियर द पॉइंट इज़ कि हम एक्शन का एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम कि ये फॉर्म किस पेज पे सबमिट हो, इसका डाटा किस पेज पे सबमिट हो वो डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स क्लोज दिस लॉगिन डॉट php। अब मैनेज कैटेगरी में अगर हमने एक्शन का एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन किया होगा तो इसका मतलब है ये सेम पेज में सबमिट हो जाएगा। अच्छा जी, अब जब सेम पेज में सबमिट होगा तो हमें पता होगा कि एक तो ये बटन सबमिट, इसका नेम भी सबमिट, ये सबमिट हुआ है, और दूसरा इनपुट नेम इज इक्वल टू कैटेगरी, ये सबमिट हुआ है। ये दो चीज़ें सबमिट हुई है, ये दो चीज़ें हमें पता चल जाएगी। अच्छा, इस पेज के स्टार्ट में अब हमने क्या किया, हमने चेक किया कि लेट्स फॉरवर्ड दिस पेज दिस कोड, ठीक है, फॉर अ वाइल। अच्छा, हमने चेक किया अगर सबमिट का बटन सबमिट हुआ है, पोस्ट हुआ है, तो हम कैटेगरी की वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये हमने कोड लिख दिया इसको सेव कराने का, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला कोड भी डिस्कस कर लेते हैं। इस सबमिट से पहले क्या हो रहा है, हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, मैसेज, कैटेगरी और आईडी। तो पहले हम चेक करते हैं $_get। अगर क्यूरी स्ट्रिंग में आईडी है, क्यूरी स्ट्रिंग में आईडी है तो इसका मतलब है ये आईडी का पेज है। तो हम आईडी को वैल्यू गेट के पैरामीटर से असाइन कर देते हैं और हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी कर लेते हैं और कैटेगरी के वेरिएबल में कैटेगरी नेम को राइट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जब आईडी हमारे पास पैरामीटर में आएगी, लेट्स अच्छा, अगर हम कैटेगरी को
अपडेट कर रहे हैं, मतलब एडिट कर रहे हैं, तो ये वाला कोड यूज़ होगा। अगर हम सेव कर रहे हैं न्यू रिकॉर्ड को या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, मतलब ऐड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, तो ये वाला कोड यूज़ होगा। ठीक है, ये उसी सूरत में यूज़ होगा जब पेज सबमिट होगा। ये वाला कोड जब पेज सबमिट होगा तभी यूज़ होगा। जब पेज सबमिट नहीं हुआ, मतलब ऐड न्यू पे क्लिक किया या हमने या एडिट पे किया, तो पेज सबमिट नहीं हुआ, तो ये वाला कोड तब यूज़ होगा जब हमने एडिट पे क्लिक किया। ठीक है, तो लेट्स एडिट द पेज, कैटेगरीज में जाएं इधर से, या टेस्ट 1 को हम एडिट कर, एडिट पे क्लिक किया तो देखें इधर आईडी आ गया है, आईडी इज इक्वल टू 5, और हमारे पास इधर इनपुट फील्ड में जो कैटेगरी नेम था वो आ गया। कैसे आया? हमने इधर 3 वेरिएबल डिफाइन किए थे। जब आईडी हमारे पास पैरामीटर में आई, $_get क्यूरी स्ट्रिंग में आई आईडी, तो हमने उसका रिकॉर्ड फैच किया डेटाबेस से। ठीक है, ये हमने फैच कर लिया रिकॉर्ड को, और हमने इस वेरिएबल को हमने डेटाबेस से वैल्यू उठा के इसमें राइट कर दी। हमने क्यूरी लगाई थी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इज इक्वल टू $ID। $ID में क्या पड़ा है? गेट सेव वैल्यू फ्रॉम आईडी। ठीक है, गेट पैरामीटर में जो आईडी पड़ी थी, गेट सेव वैल्यू एक हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। हम इसके बारे में लेटर बात कर लेंगे। अच्छा, जब हमने एडिट पे क्लिक किया, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो अभी क्योंकि पेज सबमिट नहीं हुआ तो ये वाला पेज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये सारा कोड, क्योंकि इसमें हमने कंडीशन लगाई है अगर पेज सबमिट हो, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमने सिर्फ एडिट पे क्लिक किया। तो अब जब हम इनपुट फील्ड पे जाके देखें तो हमने इसकी वैल्यू में वैल्यू इज इक्वल टू कैटेगरी लगाया हुआ है। मतलब अगर कैटेगरी में वैल्यू पड़ी हुई है तो वो इधर इसकी वैल्यू में आ जाए, जो कि आ गई है। जब हम इधर से ऐड कैटेगरी करते हैं तो आईडी पास नहीं होती, तो कैटेगरी में इस वेरिएबल में वैल्यू एम्प्टी होती है, तो एम्प्टी इज एम्प्टी आ गई। ठीक है, तो जब हमने एडिट पे क्लिक किया, आईडी गई है, तो वो रिकॉर्ड फैच करेगी और कैटेगरी में वैल्यू राइट कर देगी डेटाबेस से। ठीक है, वही उधर हमारे पास वैल्यू में यूज़ हो जाएगा, वैल्यू इज इक्वल टू PHP को कैटेगरी। ठीक है, तो सबमिट हुआ। सबमिट पे क्या होगा? अब सबमिट पे हम पहले चेक करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है पोस्ट से, फॉर्म ने क्या पोस्ट किया। ठीक है, वैल्यू क्या आई है। फिर हम चेक करेंगे कि अगर ये न्यू रिकॉर्ड है तो सेम नेम से पहले से कैटेगरी तो नहीं है। ये हमने कैटेगरी नेम इज इक्वल, हमने एक सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है। ठीक है, तो अगर पहले से रिकॉर्ड है तो हम कहेंगे कि पहले से ऐड है इस नेम से कैटेगरी। ठीक है, अगर पहले से नहीं है पढ़ा तो हम क्रिएट न्यू कर देंगे। ठीक है, और जब आईडी नहीं होगी, जब आईडी होगी, जब आईडी नहीं है इक्वल टू एम्प्टी है तो इंसर्ट न्यू कर देंगे। आईडी हमारे पास कहाँ से आ रही है? ऊपर पेज के क्यूरी पैरामीटर से, जो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये अगर ये नहीं आ रही तो इसका मतलब नया रिकॉर्ड था, तो हम इंसर्ट कर देंगे डेटाबेस में, इंसर्ट कर देंगे रिकॉर्ड को, अदरवाइज अपडेट कर देंगे। अपडेट हमने क्या करना है? नेम को अपडेट करना है। जैसे कि मैंने टेस्ट 1 था, टेस्ट 2 कर दूंगा, सबमिट करूंगा, तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इंसर्ट कब होगा? जब मैं ऐसे करूंगा टेस्ट सबमिट, ये इंसर्ट हुआ है। ऐड न्यू कैटेगरी करूं, फिर टेस्ट कर दूं, हमने एक चेक लगाया हुआ है कि सेम नेम से कैटेगरी एंटर ना हो, तो एरर आ गया कैटेगरी ऑलरेडी एडिड। ठीक है, तो अब इंसर्ट क्यूरी हमने सिलेक्ट क्यूरी तो देखी थी पहले। इंसर्ट और अपडेट क्यूरी क्या होती है? इंसर्ट हमने अगर टेबल में न्यू रिकॉर्ड एंटर करना हो तो हम इंसर्ट क्यूरी यूज़ करते हैं। अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करना हो तो हम अपडेट क्यूरी यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट का क्या सिंटैक्स होता है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट्स में हम जिनको इंसर्ट करना हो उनकी वैल्यूज़ देते हैं, उसके कॉलम के नेम देते हैं, और वैल्यूज़ में पहला कॉलम नेम पहली वैल्यू, कोमा दूसरा कॉलम नेम दूसरी वैल्यू, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, और अपडेट में अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, फिर कोमा देंगे, दूसरा कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर आईडी। ये आप ऑनलाइन इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं इंसर्ट और
अपडेट की। ठीक है, अगर इंसर्ट हो गया या अपडेट हो गया तो हम रीडायरेक्ट टू कैटेगरीज कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हमें रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम पेज ही लोड दोबारा कर दे नीचे। अच्छा जी, ये हमारे पास कैटेगरी का पेज हो गया। लेट्स डिस्कस द डिलीट कोड ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है, डिलीट में क्या होगा, अगर आप नीचे यूआरएल देखें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, तो मेरे पास यूआरएल बन रहा है categories.php क्वेश्चन मार्क टाइप इज इक्वल टू डिलीट एंड id इज इक्वल टू 6। ये क्या करेगा, ये सेम पेज पे ही लोड करेगा लेकिन एडिशनल पैरामीटर टाइप इज इक्वल टू डिलीट एंड id इज इक्वल टू 6 के साथ। तो कैटेगरीज का पेज देखते हैं, तो इसके टॉप पे हमने ये कोड PHP का एंटर किया है। अगर टाइप का पैरामीटर क्यूरी स्ट्रिंग में आ रहा है और टाइप का पैरामीटर एम्प्टी नहीं है और आईडी का पैरामीटर आ रहा है और आईडी का पैरामीटर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइप की सेफ वैल्यू ले ली, आईडी की सेफ वैल्यू ले ली। उसके बाद इफ टाइप इज इक्वल टू डिलीट है तो MySQL क्यूरी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू $id। ठीक है, ये उसी वक्त में एग्जीक्यूट होगा जब इसमें टाइप का क्यूरी स्ट्रिंग इज इक्वल टू डिलीट आएगा और आईडी में कोई वैल्यू आएगी, गेट इनटू आईडी में वैल्यू आएगी। तो लेट्स डिलीट अ रिकॉर्ड, टेस्ट हमने डिलीट कर दिया और टेस्ट को भी हम ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड 2 डिलीट हो गए हैं। हमने ऐड करके देख लिया, अपडेट करके देख लिया। तो ये सिंपल हमारे पास सिंगल फील्ड नेम था। तो हमारे पास जितने भी सिंगल फील्ड हमारे पास फॉर्म्स हैं, लेट्स से हमारे पास ऑर्डर स्टेटस है, ये सिंगल फील्ड है, तो जस्ट नेम चेंज हुआ है ऑर्डर स्टेटस, अदरवाइज सब कुछ सेम है, इसका सारा क्रड सेम है। जस्ट हमारे पास कॉलम नेम या टेबल नेम चेंज होंगे, बाकी सारा ये सिंगल फील्ड है। इसी तरह अगर आप देखें ब्रांड में हमारे पास ब्रांड नेम है, कैटेगरी और इमेज है, 3 फील्ड है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में हमारे पास ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट फीचर भी सिंगल फील्ड है, जैसे कि फीचर नेम। ठीक है, इसमें क्या होगा, फीचर नेम आएगा और उसकी इधर हम स्टोर करते जाएंगे। जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये फीचर हमारे पास ऐड हो जाएंगे, जैसे ऐड प्रोडक्ट और इधर से सिलेक्ट फीचर, जो उधर ऐड होंगे इधर रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ब्रांड्स है, ऐड ब्रांड, तो सिलेक्ट कैटेगरी, ये हमने फैच की सारी कैटेगरीज जो डेटाबेस में है, ब्रांड नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन और ब्रांड इमेज। अच्छा, सब में हमारे पास जो कोड होगा, जैसे मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी थी, मैनेज ब्रांड का भी कोड सेम होगा, जस्ट फील्ड नेम चेंज होंगे। लेट्स ओपन मैनेज ब्रांड। तो आप देखें इसमें हमने सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन किए, ब्रांड नेम, कैटेगरी आईडी, डिस्क्रिप्शन, ब्रांड आईडी, इमेज और इमेज एरर का। ठीक है, फिर सेट इनटू ब्रांड आईडी के मतलब अगर वो एडिट का कोड है तो हम इन वेरिएबल्स को डेटाबेस से वैल्यूज़ फैच करके पॉपुलेट कर देंगे। ये हमने पॉपुलेट कर दी। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्रांड्स वेयर ब्रांड आईडी इज इक्वल टू ब्रांड आईडी। ठीक है, ब्रांड आईडी हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग में आ रही है, जैसे कि लेट्स एडिट, तो ये ब्रांड हमारे पास डेल आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, इमेज आ गई। ठीक है, अच्छा, तो ब्रांड नेम आ गया, कैटेगरी, ये हमने फैच करके उसको पॉपुलेट कर दिया। और अगर ये वाला फॉर्म सबमिट होता है सेव के लिए या एडिट सेव के लिए, तो हम पोस्ट के ज़रिए इसके जो नेम दिए हुए हैं फॉर्म में वो गेट करेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे अगर सेम ब्रांड नेम एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे ब्रांड ऑलरेडी एडिट। ठीक है, अगर नहीं करता तो हम इमेज अगर अपलोड की हुई है यूज़र ने तो इमेज अपलोड करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि एडिट का कोड तो नहीं था, मतलब एडिट का फ्लो तो नहीं था, यूज़र पीछे एडिट से आया हुआ है, तो हम एल्स केस में जाएंगे। अगर एडिट पे नहीं है, एडिट इज इक्वल टू एम्प्टी है आईडी, तो हम इंसर्ट करेंगे। अब इसमें इंसर्ट इनटू कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4।
ठीक है। कॉलम 1 की वैल्यूज़ कॉलम 1 की वैल्यू, कॉलम 2 की वैल्यू, कॉलम 3 की वैल्यू और कॉलम 4 की वैल्यू, ऐसे हम कोमा सेपरेटेड तरतीब में दे देंगे। ठीक है। इसी तरह अपडेट के केस में सेट ब्रांड नेम इज इक्वल टू ब्रांड नेम, कोमा, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू, कोमा, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 वैल्यू, कोमा, कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 4 वैल्यू, सम कंडीशन। ठीक है। वेयर ब्रांड आई डी इक्वल टू ब्रांड आई डी, और उसके बाद हम रीडायरेक्ट कर देंगे ब्रांड डॉट PHP में, अगर सारा काम सक्सेसफुली हो गया तो। अदरवाइज हम सेम पेज पे रहेंगे। जैसे इफ़ आई अपडेट इट टू सम दिस डेल SD, तो ये हमारे पास आ गया। लेट्स एडिट इट अगेन। अच्छा, इसको हम फ्रंट एंड पे भी देख लेते हैं। तो पहले ये आ रहा था डेल ब्रांड, तो डेल SD आ गया, डेल SD आ गया, तो इधर भी ये चेंज रिफ्लेक्ट हो गई है। लेट्स रिवर्ट इट एंड सेव इट। नो, सेव इट अगेन, तो हमारे पास वो चेंज रिफ्लेक्ट हो गई है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास ब्रांड्स का। सिमिलरली हमारे पास प्रोडक्ट फीचर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, इसमें हमने ब्रांड सेलेक्ट करवाना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करवानी है, स्टॉक, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इमेज और फीचर्स, और ऐड फीचर का हमने एक बटन दे दिया। फीचर इज जस्ट लाइक अ स्पेसिफिकेशन, जैसे एक लैपटॉप की रैम होती है, हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर, ठीक है, और उसका कलर हो सकता है, उसका CD रोम, DVD रोम राइटेबल है नहीं है। इस तरह मल्टीपल हमारे पास फीचर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास मोबाइल फ़ोन के फीचर्स होते हैं, सारी स्पेक्स वगैरह, ठीक है, स्क्रीन साइज, ये वो। तो हम जस्ट सिंपली फ़ीचर्स में जाके अपने सारे फीचर्स मोबाइल फ़ोन के और लैपटॉप्स के ऐड कर देंगे। और जब भी हम नई प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे, तो जैसे अगर हमने मोबाइल फ़ोन एक का ब्रांड सेलेक्ट किया है, जैसे सैमसंग, तो फीचर हम फिर मोबाइल फ़ोन वाले सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे रैम होती है फिर, ठीक है। अगर हमारे पास स्क्रीन, लेट्स ऐड एन प्रोडक्ट फीचर, स्क्रीन साइज, ठीक है, सबमिट, और इधर जाते हैं प्रोडक्ट्स में, ऐड अ प्रोडक्ट ऑफ सैमसंग, नेम इट सैमसंग 830, ठीक है। स्टॉक इसका जो भी कर दें आप, प्राइस दे दें 50,000, डिस्क्रिप्शन दे दें आप बेस्ट फॉर कैमरा लवर्स। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में हम काफ़ी कुछ दे सकते हैं, लेट्स लीव इट एम्प्टी और गिव सेम, ठीक है। और इमेज में हम कोई इमेज चूज़ कर लेते हैं, लेट मी चेक, फ़ोन की कोई इमेज नहीं है, तो वो लेट मी अपलोड लोगो ऑफ सैमसंग, ठीक है। इसमें रैम दे देता हूँ मैं 4 GB, ऐड अ फीचर स्क्रीन साइज, इसको दे देता हूँ 6.2 इंच, एंड सेव दिस प्रोडक्ट। तो ये सैमसंग A30 आ गया। गो टू योर फ्रंट एंड, गो टू योर प्रोडक्ट्स, तो हेयर वी हैव अ सैमसंग A30, ठीक है। प्राइस उसकी, ब्रांड और कैटेगरी आ गई, ठीक है। अगर व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो हमारे पास इसकी प्राइस आ गई, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास। फीचर रैम थी 4 GB, स्क्रीन साइज था 6.2 इंच, ठीक। तो ये हमने फीचर इसके डिफ़ाइन किए थे। अच्छा, तो इसी तरह अब हमारे पास
ऑर्डर्स का सेक्शन है। तो ये हमारे पास ऑर्डर्स की स्क्रीन है। तो ये हम नेक्स्ट ऑर्डर स्टेटस की है, प्रोसेसिंग रेडी टू शिप, ऑर्डर रिसीव्ड, कैंसल्ड, ठीक है, शिफ्ट। ये हम जितने ऑर्डर के स्टेटस ऐड करना चाहें इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम ऑर्डर्स में जाके इनको इधर से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो उधर ऐड होंगे वो सारे इधर हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास कस्टमर्स हैं। अच्छा, तो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। हम नेक्स्ट में हम हमारा फ्रंट एंड देख लेंगे और साथ हम ऑर्डर्स की फ़्लो को भी चेक कर लेंगे।